गीता के अध्याय 2 का 29वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में। प्रसंग: आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा येन वेद न चैव कश्चित्। जय श्री राधा कृष्ण। मैं अभिषेक। आज मैं इस श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। चूँकि गीता उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोर उपनिषद में इस श्लोकों का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उनकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवतार ही नहीं रहता। यह तथ्य है कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः इन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुआ बिना परम परिणाम भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उद्देश्यों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आहुति की कृपा से होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। गीता के इस श्लोक को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राधा कृष्ण।